नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ लेते हैं कक्षा 12 की हिंदी में एक एकांकी दी हुई है और एकांकी का नाम है नए मेहमान। नए मेहमान एकांकी के लेखककार हैं उदय शंकर भट्ट। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पाठ जो नए मेहमान एकांकी है, इस पाठ का हम सारांश पढ़ेंगे। ठीक है, सारांश पढ़ने से क्या होता है कि आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मिल जाती है। महत्वपूर्ण जानकारी कैसे? जैसे इस पाठ या एकांकी की कथा वस्तु क्या है, इसके पात्र कौन कौन से हैं और यह किस पर आधारित है। तो हमें सबसे पहले इसका सारांश पढ़ना है, फिर इसके बाद हम इसके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो देखेंगे। परीक्षा में अधिकांशतः जो इसके प्रमुख पात्र हैं या इसकी कथा वस्तु किस पर आधारित एकांकी है, एकांकी के लेखक कौन है, ऐसे ही प्रश्न अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम पाठ का सारांश। देश के शीर्षस्थ एकांकीकार, शीर्षस्थ का मतलब होता है जो सबसे ऊपर है या उसका स्थान क्या है, सर्वोपरि है। शीर्ष पर स्थित तो उसे बोलते हैं शीर्षस्थ। देश के शीर्षस्थ एकांकीकार उदय शंकर भट्ट की प्रबल लेखनी से लिखित प्रस्तुत एकांकी नए मेहमान में लेखक ने सामाजिक जीवन का यथार्थवादी व सशक्त चित्र प्रस्तुत किया है। तो देखो अब यहाँ पर एकांकी में क्या दिया गया है, लेखक ने सामाजिक जीवन का यथार्थ यानी कि जो सच्चाई है व सशक्त यानी कि एक मजबूत चित्र एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आधुनिक महानगरों में रहने वाले निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की कठिनाइयों का एक सरल सी घटना के माध्यम से प्रभावी ढंग से उसका वर्णन किया है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि एकांकी किस प्रकार से है। गृह स्वामी विश्वनाथ किसी बड़े नगर में अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते हैं। तो घर के स्वामी कौन है, इसके मुख्य पात्र कौन है, विश्वनाथ है। किसी बड़े शहर में अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते हैं। गर्मी का मौसम है, छोटा बेटा बीमार है, उसे खुली हवा वाला सोने का स्थान भी नहीं मिलता है। उसी समय पहर रात गए दो मेहमान बाबूलाल और नन्हेमल घर पर आ जाते हैं। संकोची स्वभाव वाले विश्वनाथ जी मेहमानों से सही ठिकाना जाने बिना उनकी आवभगत में लग जाते हैं, परंतु उनकी पत्नी मेहमानों के लिए खाना भी नहीं बनाना चाहती। उसका कारण वह अपने सिर का दर्द बताती है। मेहमान स्वयं को बिजनौर का निवासी बताकर जबरदस्ती विश्वनाथ से रिश्ता जोड़कर अपनी खातिर करवाने लगे हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाला मुहावरा चरितार्थ करने में रत हैं। यानी कि जो मेहमान आए हैं वो कैसे हैं, वो जबरन अपनी जो है आवभगत या खातिरदारी करवाने में लगे हैं। तो यहाँ पर एक ही मुहावरा जो है कहा जा सकता है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि सामने वाले उसको माने या ना माने, लेकिन जो व्यक्ति है, जो मेहमान है, वो तो कह रहे हैं कि आप मुझे मानो, मैं आपका मेहमान हूँ। तो ये मुहावरा चरितार्थ करने में रत हैं। ये रत का मतलब तल्लीन है। अंत में रहस्य खुलता है कि वे इसी मोहल्ले में रहने वाले कविराज वैद्य के यहाँ आए हैं। अतः विश्वनाथ ने उन्हें उनके असली गंतव्य तक पहुंचा दिया। गंतव्य मतलब होता है असली स्थान तक पहुंचा दिया। इस अप्रत्याशित कष्ट से छुटकारा मिला ही था कि अचानक विश्वनाथ जी का साला वहां आ टपका। उसका स्वागत अभावों में भी आत्मीयता के साथ होता है। गृह स्वामी सिर में दर्द होने पर भी भाई के लिए प्रेम पूर्वक भोजन बनाती हैं, ठंडे पानी का प्रबंध करती हैं और नहाने के लिए बार बार कहती हैं। एकांकी की कथा वस्तु परिचित व यथार्थवादी है। संकलन त्रय का पूरा निर्वाह हुआ है। पूरा एकांकी एक कमरे में आधे घंटे में घटित हुआ है। एकांकी हास्य को प्रकट करता है तो जीवन की सच्चाई को भी प्रदर्शित करता है। नाटक का शिल्प रंगमंच और रेडियो रूपक दोनों के अनुकूल है। भाषा सामान्य जीवन के निकट और सरल है। संवाद छोटे छोटे व सरल वाक्यों में है, जिनमें देशज व
तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार संपूर्ण एकांकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य पर प्रदर्शन यथार्थ रूप में करने में सफल हुआ है। एकांकी का मतलब होता है जो कथा वस्तु एक अंक पर ही आधारित हो, यानी कि किसी एक विषय वस्तु पर आधारित हो, उसका रूप ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और जो हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के अंतर्गत एकांकी भी एक विधा होती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पूरी जो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ होती हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। अब हम देख लेते हैं। देखो, ये प्रश्नोत्तर जो है आपकी कक्षा 12 की गाइड से ही लिए गए हैं, और यदि मैं लिखूंगी इनको छांट करके तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सीधे बुक से ही दे दिए। यदि आप पढ़ करके ज़्यादा आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल कि आप जो है वीडियो को सुनने से भी हमें उतना ही ज्ञान और नॉलेज मिलता है, और हमारी मेमोरी में बहुत से ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमें पढ़ने में आती हैं। तो हम आज देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। और लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, रेवती अपने घर को जेल खाना क्यों कहती है? तो इसका सही उत्तर है चूँकि उसका घर छोटा है, घुटन वाला है तथा जीवन की सुविधाओं से रहित जेल खाने की किसी कोठरी जैसा है, अतः वह अपने घर को जेल खाने की संज्ञा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, मकान छोटा होने के कारण विश्वनाथ किस बात से आशंकित हैं? रेवती कौन है? विश्वनाथ की पत्नी है, और मकान उनका छोटा होने के कारण विश्वनाथ किस बात से आशंकित हैं? प्रश्न दूसरा है, तो इसका उत्तर होगा छोटा मकान व भयंकर गर्मी के कारण विश्वनाथ इस बात से आशंकित हैं कि ऐसे में कहीं कोई मेहमान ना आ जाए। तीसरा प्रश्न है, हे भगवान कोई मुसीबत ना आ जाए। रेवती के इस कथन का आशय बताइए। तो यहाँ इसका उत्तर है, रेवती गर्मी से परेशान है, साथ ही घर में सोने के स्थान का भी अभाव है। किसी मेहमान के आने की संभावना की आशंका से ग्रसित हो वह कहती है कि हे भगवान ऐसे में कोई मेहमान ना आ जाए। अगला प्रश्न है, नए मेहमान किस शहर से आए थे? तो इसका उत्तर है, नए मेहमान बिजनौर शहर से आए थे। अगला प्रश्न है, नन्हेमल और बाबूलाल किसके घर जाना चाहते थे? तो इसका सही उत्तर है, नन्हेमल और बाबूलाल कविराज रामलाल वैद्य के घर जाना चाहते थे। तो जी ये तो देखो 5 प्रश्न हैं, ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, और इनको आप याद कर लीजिए। परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि प्रश्न लगभग आपकी बुक से ही पूरे प्रश्न हैं। उत्तर यहाँ आपको गाइड का ही दिया जा रहा है, और ये उत्तर प्रश्न सब कुछ आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिए। और आप क्या चाहते हैं, कक्षा 12 के कुछ PDF और नोट्स मेरे पास हैं, तो कोशिश करूँगी, अभी क्या है फ़िलहाल व्यस्तता ज़्यादा चल रही है, तो आपको मैं कोशिश करूँगी कि देती रहूँ। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हिंदी साहित्य की संपूर्ण जानकारी आपको एक ही चैनल पर मिलती रहे। तो पढ़िए, आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।